जंगल अब दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक ओर राजा वीर के समर्थक और दूसरी ओर तेंदुआ झकार का बढ़ता हुआ आतंक। हर पेड़, हर झाड़ी अब साजिश से भरी थी। तोता तेज आवाज में बोला, कहते हैं वीर राजा नहीं रहा, झकार ने सब संभाल लिया है। सुअर गुस्से में बोला, और अगर वीर वापस आया तो तब क्या होगा? बंदर शरारती अंदाज में बोला, तुम सब लोगों की गाड़ फाड़ देगा वीर, तब असली तमाशा होगा। हिरण डरे हुए स्वर में बोला, हमें दोनों में से किसी को राजा चुनना होगा अभी। सुअर बड़े उत्साहित में बोला, आज का दिन हमारे नाम होगा, वीर को हटाकर जंगल का नया राजा जन्म लेगा। बंदर गुस्से में बोला, हम राजा को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। लोमड़ी रिया ने अब तक झकार के खेमे में रहकर सारी सच्चाई इकट्ठा कर ली थी, पर अब वक्त था खुद को उजागर करने का। रिया झकार के पास गई जहां गिद्ध और सुअर साथ षड्यंत्र रच रहा था। तेज और साहसी अंदाज में बोली, झकार, मैंने तुम्हारी हर साजिश देखी है, अब जंगल को पता चलेगा असली गद्दार कौन है। दोस्तों, तुम सबके सामने एक झूठा राजा बैठा है। झकार ने झूठ और डर से जंगल में राज किया है, अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। झकार गुस्से से कांपते हुए बोला, चुप रहो लोमड़ी, ये मेरी हुकूमत है। गिद्ध हैरान हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, क्या तू हमारी जासूस थी? रिया बोली, हाँ, मैं महाराज वीर की एक गुप्त चर हूं और सारा इधर का खबर महाराज वीर को बताती हूं। झकार, अब तेरी दाल गलने नहीं दूंगी, ये सच्चाई सारे जंगल वासियों को बताऊंगी। और तुझे क्या लगता है हम तेरे जैसे चूतियां के साथ हैं? कभी नहीं। रिया की सच्चाई सामने आते ही झकार का चेहरा उतर गया, पर वो चुप नहीं बैठने वाला था। झकार गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, अगर कोई मेरा रास्ता रोकेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। सुअर की औलाद पकड़ भोसड़ी वाली को आज इसका यही गांड मार लेता है। सुअर बोला, महाराज आप चिंता मत करिए, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। फिर सुअर लोमड़ी रिया का पीछा करने ही वाला था, तभी उधर शेरवीर अब पूरी ताकत के साथ सामने आ रहा था। वो जानता था अब युद्ध टालना नामुमकिन है। शेरवीर मजबूत स्वर में बोला, मैं लौटा हूं अपने जंगल के लिए, अपने उसूलों के लिए। मैं जंगल का रक्षक हूं, राजा नहीं, सेवक हूं। और अगर झकार ने जंगल को बांटने की सोची तो उसे इस धरती से मिटा दूंगा। हाथी भीम गंभीर और वफादार स्वर में बोला, महाराज आप चिंता मत करिए, जंगल फिर से तुम्हारा साथ देगा, हम आपके साथ हैं महाराज। और जंगल गूंज उठा। वीर राजा की दहाड़ से शेरवीर बोला, झकार, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। अगर तू असली बाप की औलाद है तो कल सुबह 9 बजे इस मैदान में आ जाना। झकार बोला, मैं अपनी बाप की नहीं, मां की औलाद हूं, कल सुबह जरूर आऊंगा। युद्ध से पहले शाम को वीर ने अपने साथियों को बुलाया। हर चेहरा चिंता में था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। वीर शांत लेकिन मजबूत स्वर में बोला, मुझे पता है झकार की सेना बड़ी है, लेकिन हमारी सच्चाई, हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम सब मेरे साथ हो? भालू मजबूत दहाड़ती आवाज में बोला, राजा वीर आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं आखिरी सांस तक। भीम गंभीर और स्थिर स्वर में बोला, आपके नेतृत्व में जंगल कभी नहीं हार सकता, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वीर। रिया तेज और भावुक से बोली, झकार की चालें अब नहीं चलेंगी, अब जंगल के दिल की आवाज बोलेगी। हवा में जोश भर चुका था। वीर मुस्कुराया और जंगल का सूरज फिर से चमकने लगा। उधर अंधेरे में बैठा था झकार, उसका चेहरा कठोर था और उसके साथी चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। झकार धीमा लेकिन डरावना स्वर में बोला, वीर वापस आ चुका है, लेकिन इस बार कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा। सुअर, बोलो, क्या हम ये युद्ध जीतेंगे? सुअर थोड़ा डगमगाते हुए पर जोश दिखाते हुए बोला, जरूर झकार, हम उन्हें कुचल देंगे। गिद्ध थोड़े डर और चालाकी के साथ बोला, लेकिन रिया हमारे खिलाफ जा चुकी है, अगर और जानवर भी बदल गए तो? झकार गरजते हुए बोला, डर दिखाना मेरी ताकत है, जब तलवारें बोलेंगी तब कोई सच नहीं पूछेगा, समझे? मशालें जल रही थीं और झकार की आंखों में आग थी। युद्ध की आंधी अब और तेज हो चली थी। अगले दिन जंगल का मैदान दो सेनाओं से भर गया था।
एक तरफ वीर, दूसरी ओर झकार। नजरें टकराईं और हवा थम गई। भालू गंभीर और गूंजती आवाज में बोला, हम अपने राजा के लिए जान भी देंगे। सुअर घूरते हुए गरजते स्वर में बोला, अरे जा जा, तेरे जैसे पता नहीं कितने भालुओं को लाड़ छटाया हूं, और आज तेरी बारी है। भालू बड़े क्रोध में बोला, लौड़े के पूत, मुझे झांट फूंसी वाला भालू समझ रखा है, तो आओ आज उसका फैसला हो ही जाए, कौन किसको लाड़ चटाता है। युद्ध से ठीक पहले रिया फिर सामने आई और बोली, रिया दहाड़ते हुए, जकार सिर्फ तू झूठ, डर और धोखे से जंगल को जीतना चाहता है और सच्चाई से भोसड़ी वाला डरता है, लेकिन वीर ने उस जंगल को झकार की बुरी नजरों से बचाना चाहते हैं। अब इसका फैसला तुम्हारा है। तुम सब लोग किसके साथ हो, राजा वीर के साथ कि अत्याचारी झकार के साथ? झकार चीखता हुआ बोला, रिया, झूठ से राज चलता है, सच से नहीं। सुअर और गिद्ध, क्या तुम सब मुझे छोड़ रहे हो? वीर दहाड़ते हुए, अब इसका फैसला जंगल की मिट्टी पर होगा। झकार बड़े उग्रता से बोला, जंगल मेरा होगा या राख बन जाएगा। सुअर और गिद्ध टूट पड़ो, आक्रमण। जय भलाल देव। क्या वीर झकार को रोक पाएगा? क्या जंगल फिर से एकजुट होगा? जानिए अगले एपिसोड में जंगल का फैसला।